नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का इस वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ लैडल प्रीहीटिंग। बेसिकली लैडल प्रिपरेशन जब भी हम पूरी करने जाते हैं तो लैडल प्रिपरेशन का एक सबसे अहम हिस्सा होता है कि लैडल आपका रेड हॉट होना चाहिए। अगर वो रेड हॉट रहेगा, गर्म रहेगा तो ऑटोमेटिकली जो टेम्परेचर ड्रॉप है टैपिंग टेम्परेचर से पूरिंग टेम्परेचर वो कम हो जाएगा। यहाँ पर बात ध्यान में रखने वाली है कि हमारा जो टैपिंग टेम्परेचर है उसके बाद जब हम पोरिंग करते हैं उसके बीच में 2 या 3 जगह पे हमें मेटल को ट्रांसफर करना पड़ता है। उस हर जगह पे जो मेटल का टेम्परेचर ड्रॉप है वो कम हो जाता है। मेटल का टेम्परेचर कहीं न कहीं लैडल एब्सॉर्ब करता है। सबसे पहले तो अगर हम एचडीआईएन बना रहे हैं तो ट्रीटमेंट लैडल होता है, ट्रीटमेंट लैडल से फिर पूरिंग लैडल होता है। तो ये दोनों जगह पे लैडल जो है वो कुछ टेम्परेचर एब्सॉर्ब करता है और वो टेम्परेचर कितना एब्सॉर्ब करेगा, कितना टेम्परेचर उसमें ड्रॉप होगा ये डिपेंड करेगा कि आपका लैडल कितना रेड हॉट है, कितना अच्छी तरह से आपने उसे गर्म किया है। और इसीलिए लैडल को गर्म करना, उसको प्रीहीट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। बिल्कुल ये अगर आप अच्छी तरह से करते हैं तो आप टेम्परेचर ड्रॉप को कम कर सकते हैं, आप टैपिंग टेम्परेचर को उसकी वजह से कम कर सकते हैं, पावर कंजम्पशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, कहीं न कहीं कोल्ड के रिजेक्शन को आप कंट्रोल कर सकते हो। और जो टेम्परेचर आपको चाहिए, जो रेंज आपको चाहिए टेम्परेचर की, उससे आप सही तरीके से मेंटेन और मॉनिटर कर सकते हो। लैडल फीड के तरीके अगर बात करेंगे तो सबसे पहले तो कोई नया लैडल रहेगा तो हम उसे नॉर्मली लकड़ी से गरम करते हैं। लकड़ी या फिर उसमें वेस्टेज के कागज़ या कोरेटेड बॉक्सेस या फिर टेम्परेचर टिप्स के टुकड़े, इन सारी चीज़ों से वेस्ट पेपर्स, लकड़ी, ये सारी चीज़ें हम डालते हैं और उसे लैडल को प्रीहीट करते हैं जो नया लैडल होता है तो। तो उससे क्या होता है बेसिकली जो मॉइस्चर होता है लैडल को बनाते समय जो हमने फायर के लिए इस्तेमाल किया रहेगा या सैंड इस्तेमाल की रहेगी, सोडियम सिलिकेट रहेगा, तो इन सारी चीज़ों से कहीं न कहीं थोड़ा बहुत मॉइस्चर उसमें रहता है तो वो मॉइस्चर निकालने का काम बेसिकली ये प्रीहीटिंग वाला जो जो ये प्रोसेस है वो करता है। लेकिन फिर भी 100% जो मॉइस्चर है निकलता नहीं है। कहीं न कहीं इससे जो ऊपरी सतह है, ऊपरी लेयर है वही आपका गर्म होता है, वही आपका प्रॉपर्ली बेक होता है। कहीं न कहीं आपको उसके अंदर तक वो जो हीटिंग चाहिए, वो जो पूरा बेकिंग चाहिए वो नहीं मिलता है। उसे हासिल करने के लिए आपको बेसिकली मेटल से लैडल को 2 या 3 बार या 1 या 2 बार रिंस करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब आप मेटल लेके कुछ देर उसको होल्ड करते हैं तो वो बहुत फ़ायदेमंद होता है क्योंकि उससे क्या होता है, वो जो मेटल की हीट है वो लाइनिंग के अंदर के सतह तक एब्सॉर्ब होती है और उसके वजह से पूरा जो लाइनिंग का लेयर है वो गर्म हो जाता है। वो एक लेवल तक टेम्परेचर एब्सॉर्ब करता है जिसकी वजह से जब हम एक्चुअली मेटल लिक्विड मेटल लैडर में लेते हैं तो वहाँ पर जो टेम्परेचर ड्रॉप है वो कम हो जाता है क्योंकि पहले से ही वो ऑलरेडी जो टेम्परेचर है, जो हीट है वो ऑलरेडी उस लैडर के लेयर ने एब्सॉर्ब की हुई है, तो वहाँ पर जो टेम्परेचर ड्रॉप है उससे कहीं न कहीं हम कम करने में ये हमारी सहायता करता है। इसलिए मेटल से लैडल को गर्म करना एक सबसे बेहतर तरीका होता है। लेकिन कई बार लोग इसे फॉलो नहीं करते हैं क्योंकि उसमें समय जाता है, पावर कंजम्पशन बढ़ता है, तो उसके जगह पे लोग प्री हीटर का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली प्री हीटर डीज़ल के ऊपर होता है, गैस फायर्ड होता है। कुछ लोग इलेक्ट्रिक प्री हीटर भी लगाते हैं जैसे कि उसमें हम जो कॉइल्स है, उस कॉइल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके वजह से वो लैडल प्रीहीट हो सकता है। नॉर्मली जो प्रीहीटिंग की रेंज है वो नॉर्मली 700 टू 800 या 700 टू 900 टेम्परेचर के बीच में उसे हम गर्म कर सकते हैं। अगर उतना लैडल गर्म होता है तो बहुत कुछ आप कंट्रोल कर पाते हैं क्योंकि उससे ज़्यादा हम शायद लैडल को गर्म नहीं कर पाते हैं। तो वो अगर वो 700-800 डिग्री के करीब अगर लैडल गर्म है तो उससे वो लैडल रेड हॉट बन जाएगा और जब हम लिक्विड मेटल लेंगे तो वो जो टेम्परेचर ड्रॉप है, जो एब्सॉर्प्शन है हीट का थ्रू लैडल लाइनिंग वो कम हो जाएगा जिससे आपका पावर कंजम्पशन इम्प्रूव होगा, जिससे आपका टेम्परेचर ड्रॉप कम होगा। आप कम टैपिंग टेम्परेचर पे हीट को मॉनिटर या फिर प्रोसेस कर पाओगे जिससे आपका पावर कंजम्पशन और प्रोडक्टिविटी दोनों इम्प्रूव हो जाएगी। तो इस तरह से आप लैडल को प्रीहीट कर सकते हैं। जब भी लैडल को प्रीहीट करके इमीडिएटली उसे ढक के रखना चाहिए सिराउल कवर से
या फिर किसी और तरीके से आप उसे अगर ढक के रखेंगे तो उससे रेडिएशन लॉसेस आपके जो है कम हो जाएँगे, हीट आप अंदर की तरफ एब्ज़ॉर्ब करेंगे। कई लोग ये गलतियाँ करते हैं कि लैडल मेटल से गर्म करते समय उसमें मेटल लेते हैं और इमीडिएटली ऊपर लेते हैं, तो उससे उतना फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि लैडल में मेटल लेना और इमीडिएटली उस लैडल के मेटल को वापस फर्नेस में डालना, उसके वजह से क्या होता है जो हीट अंदर तक एब्ज़ॉर्ब होनी चाहिए वो नहीं होती है। इसलिए जब भी लैडल में मेटल आप लेते हो तो कम से कम एक 3 या 4 मिनट तक उसे कॉन्स्टेंटली वैसा रहने दो ताकि वो जो हीट है पूरी तरह से एब्ज़ॉर्ब हो जाए और आपका लैडल अच्छी तरह से अंदर तक भी हो जाए और जो टेम्परेचर ड्रॉप है, वो टेम्परेचर ड्रॉप जब एक्चुअली आप टैपिंग करोगे, एक्चुअली आप पोरिंग करने जाओगे, वो टेम्परेचर ड्रॉप जो है मेटल में होने वाला, वो कहीं न कहीं कम हो जाएगा और सही मायने में उसका आपको बेनिफिट मिलेगा लैडल प्रीहीटिंग का मेटल के साथ में क्योंकि आप उसमें समय गँवा रहे हो, पावर गँवा रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो सही प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। तो ये प्रैक्टिस आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो मैंने बनाया है उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और उम्मीद है कि आप इसे अपने रेगुलर रूटीन में इस्तेमाल करेंगे और डेफ़िनेटली पावर कंज़म्पशन को और बेहतर इम्प्रूव करेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।